आपको ये समझ में आए कि कैसे प्रश्नों का हमको जवाब लिखना है। अब ये काम आप परीक्षा में बैठ के नहीं कर सकते हैं। परीक्षा में 7-8 मिनट में जवाब लिखना है, तो ये बैकग्राउंड वर्क कब करना है? पढ़ते हुए। जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमको अपनी आदत ही ऐसे बनानी है कि भाई हम उस टॉपिक को व्यापक रूप से समझें। इस पे हम एम्फसाइज इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि ये समस्या सामान्य तौर पर मैंने हिंदी माध्यम में देखी है कि बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि अरे हमको कितने तथ्य आ जाएं। कोई बहुत उसका फ़ायदा होता नहीं है, कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है प्रीलिम्स में, लेकिन प्रीलिम्स में भी तथ्यात्मक प्रश्न सिर्फ नहीं पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम तो है नहीं। यहाँ पे जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उसमें कॉन्सेप्ट्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। और मेंस में वही, अगर प्रीलिम्स निकल भी जाता है, जब स्टूडेंट्स मेंस लिखने पर आते हैं तो वहाँ फिर उनको बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होती नहीं है। तो हमको ध्यान क्या रखना है कि ठीक है आप और एग्जाम्स दे रहे हैं, अच्छी बात है, हमेशा हमको बहुत सारी चीज़ों का ऑप्शन रखना भी चाहिए, लेकिन अगर आपका फोकस है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करके निकालना है तो आपको वहाँ एक बैलेंस बनाना पड़ेगा।